अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, आज के इस दौर में जिस चीज़ को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है, जिस चीज़ पर तवज्जो करने की ज़रूरत है, जिसे अहमियत देने की ज़रूरत है, वो है औलाद की तरबियत, जिसे हम और आप मामूली समझ रहे हैं। आज इस दौर में हम अपनी औलाद की तरबियत जैसे होनी चाहिए, जिस तरीक़े से करनी चाहिए, वैसे नहीं कर रहे हैं। हालात को देखते हुए कि कैसा दौर चल रहा है, लोग किस तरीक़े के पहनाव को अपना रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह का रहन सहन चाल चलन अपना रहे हैं, हम वैसा ही अपने औलाद को तरबियत दे रहे हैं। हम उन्हें वैसे ही इसी तरह के सांचे में ढाल रहे हैं कि इस दौर में हमारा बच्चा लोगों के साथ घुल मिल सके, समाज में बैठ सके, बातें कर सके। हम ये भूल जा रहे हैं कि असल में हमें अपने बच्चों को, हमें अपनी नस्ल को, अपने औलाद को कैसी तरबियत देनी चाहिए, उन्हें कैसे माहौल में रखना चाहिए, उन्हें क्या सिखाना चाहिए, किस चीज़ से बचाना चाहिए, किस चीज़ से बचा करके रखना चाहिए। हम ये सब भूलते जा रहे हैं और इस दुनिया की रंगीनियों में खुद को ढाल रहे हैं, अपने बच्चों को ढाल रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार नहीं बन रहे हैं और ना ही अपने बच्चों को इस्लाम की अच्छी तालीम दे रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। औलाद का जो पहला मरहला होता है, जो पहला मरहला है, वो पैदा होने के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। वो एक मर्द की जब शादी होती है, निकाह होता है, या एक औरत की जब निकाह होती है, तभी वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि हम कैसी बहू का, कैसी बीवी का, कैसे दामाद का, कैसे शौहर का इंतखाब कर रहे हैं। अगर आप नेक बीवी से शादी करेंगे, तभी जाकर के आपके औलाद की तरबियत अच्छी हो सकेगी। जब बीवी नेक होगी, तभी वो एक अल्लाह की तरफ अपने बच्चों को लेकर के जाएगी, वो दीन की तालीम देगी, इस्लाम के ढांचे में ढालेगी। अगर वो बुरी होगी, दीन से दूर होगी, दुनियावी होगी, तो अपने बच्चों को दीन से दूर करती चली जाएगी और दुनिया के सांचे में ढालती जाएगी। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि नेक लड़की, नेक बीवी, नेक औरत का इंतखाब करें। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम बुखारी की ये हदीस है कि तुम औरतों से शादी करते हो या औरत से शादी की जाती है चार चीज़ों की बिना पर।
उसका ख़ानदान देख करके कि उसके ननिहाल वाले कैसे हैं, उसके ददिहाल वाले कैसे हैं, उसका ख़ानदान कैसा है, और ये देखा जाता है माल, कि उसके पास कितना माल है, और तीसरी चीज़ उसकी खूबसूरती देखी जाती है। ये भी आजकल हमारे मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा है, खूबसूरती। और जो चौथी चीज़ है वो है नेक औरत। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नेक औरत से ही शादी करो, क्योंकि नेक औरत होगी तो नस्लें भी नेक होंगी, नेक माँ बाप होंगे तो नस्लें भी नेक होंगी, औलादें भी नेक होंगे। और अगर माँ बाप बद होंगे तो नस्लें भी बुरी होती चली जाएंगी, क्योंकि उन्हें तरबियत नहीं मिल पाएगी। औलाद की तरबियत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेक औरत, क्योंकि माँ के गोद ही में औलाद तरबियत पाती है। स्कूल में नहीं सिखाया जाता, स्कूल में ये नहीं बताई जाती है कि अल्लाह कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, रिश्तेदार कौन है, किसके साथ कैसे पेश आना है, किसकी इज्जत कैसे करनी है। इन सारी चीज़ों की तरबियत माँ के गोद से ही शुरुआत होती है। मर्द का काम होता है बाहर का पैसा कमा करके लाना, और औरत का काम होता है नस्लों को तैयार करना, औलाद की तरबियत करना, उन्हें सही सांचे में ढालना, उन्हें ये बताना कि अल्लाह कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, माँ बाप कौन होते हैं, रिश्तेदारों की इज्जत कैसे करनी है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, छोटों पर शफकत कैसे करना है। इन सारी चीज़ों की तरबियत माँ ही देती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेक औरत का इंतखाब करना। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैर मता अद्दुनिया अलमरातुस सालिहा। ये दुनिया सारी की सारी मता है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो नेक सालेह औरत है। यानी अगर नेक बीवी मिल गई तो नस्लें भी अच्छी होंगी, जिंदगी आपकी आबाद हो गई। और अगर बीवी नेक नहीं मिली तो ना ही आपकी औलादों की तरबियत हो पाएगी और ना ही आपकी जिंदगी आबाद हो पाएगी। आज छुटकारा पाने के लिए लोग अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कूल भेज रहे हैं। चलिए कुछ घंटे आप छुटकारा पा ले रहे हैं। स्कूल से आने के बाद जिसके पास पैसे हैं वो कोचिंग में मशगूल कर दे रहे हैं, और जो थोड़े बहुत वक्त बच रहे हैं, खाविंद रात को काम से वापस आता है तो वो बच्चों को वक्त देने के बजाय वो अपने फ़ोन में मशगूल हो जा रहा है। औरत अपने फ़ोन में मशगूल हो जा रही है। सारे घर वाले टीवी के सामने बैठ करके टीवी देख रहे हैं। बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, कहाँ जा रहा है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं।
बस छुटकारा मिले, बच्चों से जान छूटी रहे, कहीं भी जाएं कोई मतलब नहीं, कोई नहीं ढूंढता। कोचिंग सेंटर में या फिर मदरसे में ये नहीं बताया जाता, ये नहीं सिखाया जाता कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारी कैसे करनी चाहिए। माँ बाप का फरमाबरदार बनो, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो। कुरान की तालीम नहीं दी जाती। आजकल तो हमारे मुआशरे में कुरान और हदीस से दूर रखा जा रहा है। कुरान और हदीस और दीनी तालीम हासिल करने वालों को पुराने ज़माने का टाइटल दिया जाता है। आजकल ज़ोरों शोर से इंग्लिश सिखाई जाती है और तकब्बुर के साथ ऐसे अंदाज में कि लोगों को देखने में वो मालूम हो जाता है उसके अंदर का अकड़, घमंड, उसके जो लैंग्वेज, उसके जो अल्फाज होते हैं उसी से पता चल जाता है। और इस तरह के अल्फाज बोलने वालों को समाज में इज्जतदार माना जा रहा है। इन सारी चीज़ों से दूरी बना करके हमें अपने औलाद की तरबियत अच्छी से अच्छी करने की ज़रूरत है। बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, तब लोग पूछते हैं कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अरे बच्चों की तरबियत तो माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। बच्चा जब पेट में होता है तो फिल्में देखना, घूमने जाना, गाली गलौज बकना, ना ही नमाज पढ़ना है, ना ही रोज़े रखने हैं, ना ही अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुननी है, तो फिर आपका औलाद क्या सीखेगा? आप जो बचपन से बच्चों को सिखाएंगे वही काम आने वाला है। बच्चों के साथ अच्छे से पेश आइए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए, उन्हें अपनी गोद में बैठाइए, उनकी जो बातें हैं उसको सुनिए, समझिए, नरम लहजे में अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। उन्हें ये बताइए ये अल्लाह कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, कुरान क्या है, हदीस, इन सारी चीज़ों की तालीम दीजिए। उन्हें ईमान वाला बना दीजिए, इस्लाम के ढांचे में ढलिए। ये है तरबियत। इस्लाम के ढांचे में ढालना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में ही बच्चों को ये सारी चीज़ें बताएंगे तो उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, उनके दिल में इस्लाम का मोहब्बत जज्बा पैदा होगा। वो अल्लाह से डरेंगे और वो जज्बा उनके अंदर ज़िंदगी भर रहेगा। बच्चियों को ऐसी तालीम दीजिए, ऐसी तरबियत दें कि उनके अंदर पर्दे की अहमियत हो, वो पर्दे से मोहब्बत करने लगें, वो दीन से मोहब्बत करें। आजकल तो हमारे मुआशरे में बच्चियों को पर्दे से इतना दूर रखा जा रहा है कि वो दुपट्टा लेने में झिझकती हैं, और जब वो दुपट्टा लगा भी लेती हैं तो कुछ माँ बाप को बुरा लगता है। वो अपने औलाद को नुमाइश के जैसे दिखाते फिरते हैं। आप बचपन में जैसे बच्चों की तरबियत देंगे,
आप बच्चियों को जिस तरीके से रखेंगे वो बड़े होकर के वैसे ही बनेंगी। उन्हें क्या पहनाना है, कैसा रहन सहन चाल चलन सिखानी है, ये सब आप बताएं। आप बचपन से ही उन्हें जैसा कपड़ा पहनाएंगे वो बड़ी होकर भी वैसा ही कपड़ा पहनेंगी। आप बचपन में ही उनको बताइए पर्दे की अहमियत, पर्दे की इज्जत, वो बड़ा होकर भी वही इज्जत वही अहमियत देंगी। लेकिन आजकल हमारे मुआशरे में छोटा कह करके टाल दी जाती है बातों को। अरे अभी छोटी है, पहन रही है, बड़ी होकर नहीं पहनेगी, ये कैसे नामुमकिन है। जो बचपन में पहनेंगी वही चाल चलन, वही रहन सहन वो बड़े होकर के भी अपनाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम नस्लों की जो तरबियत है उसको अच्छी तरीके से करें। औरतों का यही काम है। बहुत सी औरतें ये कहती हैं कि घर में रह कर के हम क्या करें। अरे अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करें, उन्हें अच्छा रहन सहन सिखाएं। बच्चियों को तो लड़कों जैसे जीने की जिंदगी सिखाई जा रही है। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि तुम्हें पराए घर पे जाना है। उन्हें सहन करना सिखाइए, चुप रहना सिखाइए, बर्दाश्त करना सिखाइए, अल्लाह का खौफ उनके दिल में लाइए। उन्हें ये बताइए कि तुम्हें पराए घर जाना है। यहाँ की जो तुम्हारी मकाम है, यहाँ पे जो तुमको मकाम मिलता है वो मोहब्बत के बिना पर मिलता है और वहाँ पर अखलाक के बिना पर। क्योंकि एक लड़की जब अपने मायके से ससुराल जाती है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। और क्या पता कि वहां पर किस तरह का खाविंद मिलने वाला है। ये तो अंधेरों में तीर चलाने के बराबर होता है। हम अच्छा देख करके, वालिदैन ये देखते हैं अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है, वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपको क्या पता वो कैसा है, वो मोहब्बत करने वाला है या नहीं है, वो आपको इज्जत देने वाला है या नहीं है। इसलिए अपनी लड़कियों को सहने की, बातों को बर्दाश्त करने का ये जज्बा सिखाइए, ये जज्बा होना चाहिए। क्योंकि बर्दाश्त करके रहने में, किसी की बातों को सह करके रहने में, सब्र करके रहने में जो खुशी मिलती है वो किसी से लड़ाई झगड़ा करके, बहस करके नहीं मिल सकती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब्र करना सीखें। किसी की बातों पर ज्यादा गौर ना करें, तवज्जो ना दें। आप ये ना सोचें, ये उन्हें सिखाएं कि उनके दिल में ये पैदा ना हो कि यहाँ पर वही इज्जत मिल सकती है, वही मोहब्बत मिल सकती है जो हमारे यहाँ हमारे माँ बाप से मिलती थी। मौलाना तारिक जमील का ये अल्फाज है कि आप बच्चियों को ऐसी तरबियत दें कि वो ससुराल में सह करके बर्दाश्त करके रहें। क्योंकि जो सास है वो कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए अपने दिल में ये ना सोचे कि ये जो अपने बच्चों के लिए कर रही हैं वो मेरे लिए भी करेंगी।
ये चीज़ आप दिल से निकाल देंगे तो हसद जैसी जो चीज़ें हैं, फसाद जैसी जो चीज़ें हैं, ये सब नहीं होने वाली हैं। इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस्लाम की तालीम, कुरान और हदीस की तालीम। ये तरबियत में से एक चीज़ ये भी है कि आप अपने बच्चियों को ये नहीं बताते कि वालिदैन का जो हक़ है वो औलाद पर क्या है। इसलिए आजकल की कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपने खाविंद को माँ बाप का हुकूक पूरा करने नहीं देती। कुछ सास ऐसी हैं जो अपने बेटों को उसकी बीवी का हक पूरा करने नहीं देती। इसकी वजह यह है कि कुरान और हदीस से हम दूर होते जा रहे हैं। कुरान और हदीस की अगर तालीम अपने बच्चों को आप देंगे तो उन्हें पता होगा कि वालिदैन का हक औलाद पर क्या है, बीवी का जो हक है वो क्या है, खाविंद का हक क्या है, रिश्तेदारों का हक क्या है, पड़ोसियों का हक क्या है। इन सब चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमें इस्लाम की तालीम में, कुरान और हदीस की तालीम में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें इन दुनिया की जो रंगीनी है, जो दुनिया की फहश गोई है, इन सब चीज़ों से दूर होकर के इस्लाम की तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। सही गलत का फ़र्क करने की ज़रूरत है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो औलाद है वो आगे चल कर के, खुदा न ख्वास्ता हम रहें या ना रहें, वो किस तरीक़े की ज़िंदगी गुजारने वाली है। क्योंकि आजकल बुराइयां आम हो गई हैं। इतनी फहश गोई, इतनी बुराइयां, इतनी बेपर्दगी, आगे अल्लाह आलम क्या होगा। क्या आप अपनी नस्लों को, अपने औलादों को जहन्नम के आग में जलना देखना पसंद करेंगे? आपको अच्छा लगेगा जब वो जहन्नम के आग में जलेंगे? कल वो जब बेपर्दा होकर के रोड पर चलेंगे, जब उनके साथ उनकी ही औलादें बुरा सलूक करेंगी, क्या आपको अच्छा लगेगा? इसलिए आप अपने औलाद को अच्छी तरबियत दें कि कल उसकी ज़िंदगी अच्छी रहे, कल जाकर के फ्यूचर में वो अल्लाह से डरे, वो ईमान वाली ही रहे, उसके दिल में इस्लाम ही रहे। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद, अपनी बच्चियों की तरबियत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दें, उन्हें इस्लाम के ढांचे में डालें, उन्हें सही गलत का फ़र्क बताएं, उन्हें नेक रास्ते पर चलाएं, उन्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दें, उनसे कुरान पढ़वाएं, सिखाएं, दुआएं सिखाएं। ये सब करके, ऐसा करने से आगे की ज़िंदगी, आपकी आगे की नस्लें और भी ज़्यादा बेहतर होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने औलाद की अच्छी से अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे। आमीन।